महू में आयोजित जय बापू जय भीम जय संविधान रैली के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का एक बयान इस वक्त राजनीतिक हलचल का कारण बन गया है। दरअसल खड़गे ने बीजेपी नेताओं पर तंज कसते हुए कहा कि गंगा में डुबकी लगाने से गरीबी खत्म नहीं होगी, जो सीधे तौर पर बीजेपी के धार्मिक आयोजनों पर सवाल उठाने जैसा था। इसके साथ ही खड़गे ने बीजेपी और आरएसएस पर भी कड़ा हमला बोलते हुए कहा कि वो कहते हैं हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग मत ढूंढो, लेकिन दूसरी ओर लोगों को ऐसी बातें करने के लिए उकसाते रहते हैं। खड़गे का ये बयान एक बार फिर से धार्मिक मुद्दों पर राजनीति को लेकर तीखी बहस को जन्म दे सकता है। बता दें कि इसके बाद से ही ग्वालियर के अधिवक्ता अवधेश तोमर ने केंद्रीय गृह मंत्री, मध्य प्रदेश के पुलिस महानिदेशक और ग्वालियर पुलिस अधीक्षक को एक शिकायत पत्र सौंपा है। दरअसल खड़गे के इन बयानों के बाद से राजनीतिक हलचल काफी तेज हो गई है, जिसके बाद खड़गे पर एक्शन लेने की बातें की जा रही है। वहीं ग्वालियर के अधिवक्ता अवधेश तोमर ने इस पत्र में मांग की है कि मऊ में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा दिए गए बयान पर कानूनी कार्रवाई की जाए। अधिवक्ता अवधेश तोमर ने कहा कि हाल ही में इंदौर मऊ में कांग्रेस पार्टी द्वारा संविधान को लेकर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी सहित अन्य नेता उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम में मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा दिए गए एक बयान में ये कहा गया कि गंगा में नहाने से गरीबी दूर होगी क्या। तोमर का आरोप है कि ये टिप्पणी हिंदू धर्म और सनातन धर्म पर कटाक्ष थी, विशेष रूप से ऐसे समय में जो प्रयागराज में 144 सालों के बाद महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। तोमर का कहना है कि लाखों श्रद्धालुओं की आस्था को ठेस पहुंचाने वाले इस बयान के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता के तहत एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए। उन्होंने ये भी मांग की कि कार्यक्रम के आयोजकों और राहुल गांधी के खिलाफ भी मामला दर्ज किया जाए, क्योंकि इस बयान को रोकने का कोई प्रयास नहीं किया गया। वहीं तोमर ने भारत सरकार की गृह मंत्री, मध्य प्रदेश के डीजीपी और ग्वालियर पुलिस अधीक्षक से इस मामले की फुटेज की जांच कर मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ प्राथमिक दृष्टि से एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। सुनिए अवधेश सिंह तोमर का इस पर क्या कुछ कहना है। इंदौर में कल संविधान दिवस को लेकर कांग्रेस पार्टी ने कार्यक्रम आयोजित किया था, जिसमें कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे एवं अन्य नेतागण उपस्थित थे। उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक हिंदू समाज और सनातन धर्म के पर आरोप लगाते हुए कहा कि गंगा में स्नान करने से क्या गरीबी दूर होगी। उन्होंने देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री पर भी उन्होंने आरोप लगाया। तो मैं मानता हूं कि चूँकि कुंभ में जो प्रयागराज जो कुंभ 144 वर्ष बाद आया है, तो हिंदुओं की आस्था का केंद्र है। और मैं मानता हूँ हिंदुस्तान देश ही नहीं, हिंदुस्तान देश विदेश से लोग वहाँ स्नान करने आ रहे हैं। और उनका ये आरोप लगाया जो कि हिंदुओं की भावनाओं को आघात किया है, उन्होंने अपराध कारित किया है। भारतीय न्याय संहिता में जो प्रावधान है उसके विरुद्ध उन पर कार्रवाई की जाए, और इसमें दोषी जो भी नेता हों, जो आयोजक हों और मंच पर जो उपस्थित थे, उनके विरुद्ध भी एफआईआर दर्ज की जाए। यह मैंने एक पत्र आज केंद्रीय गृह मंत्री और मध्य प्रदेश के डीजीपी और एसपी ग्वालियर से मांग की है कि इनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज की जाए। क्या लगता है इनकी जिस तरह की मानसिकता है, शब्दावली क्या दर्शाती है? यह बात सही है कि जिस प्रकार से ये, चूँकि मैं मानता हूँ कि राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हैं, तो राजनीतिक क्षेत्र में हर व्यक्ति को, हर समाज को एक उसमें इनको रखना चाहिए और सब सर्व समाज को लेकर चलना चाहिए। मगर एक व्यक्ति विशेष के लिए और अन्य अपना राजनीतिक लाभ उद्देश्य पूर्ति करने के लिए ये आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। जो हिंदू समाज को लेकर इन्होंने ये लगाया, इतना बड़ा प्रयागराज जो कुंभ में हो रहा है उस पर लेकर उन्होंने प्रश्न चिन्ह लगाया है, तो मैं मानता हूँ कि इनका ये गलत है और इनके विरुद्ध सरकार को कार्रवाई करना चाहिए। क्या लगता है देश में इस तरह की बातों से बांटने का काम लगता है? यह बात सही है, देश को बांटने का काम ये जो कांग्रेस की पार्टी है ये कर रही है। और ये मल्लिकार्जुन खड़गे का पहला भाषण नहीं है, कई जगह और भी हमने देखने को मिला आप लोगों के माध्यम से कि उनके द्वारा इस प्रकार के गलत तरीके से भाषणबाजी कई बार की गई है। और मैं मानता हूँ कि भारत सरकार और निर्वाचन आयोग को भी इस पर रोक लगाना चाहिए, इस पर गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि देश में ये अराजकता फैला सकते हैं और देशद्रोही जैसे ये भाषण देते हैं इनके विरुद्ध कार्रवाई की जाना चाहिए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसे ही तमाम खबर को जानने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस डिजिटल।